एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं दो सुबह के 11:50। 12 बजने को है, बस 11:50 हो गए हैं और मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ। आप देख सकते हो कैसे दिख रही हूँ मैं। अभी नहाई नहीं हूँ क्योंकि वायरिंग की काम चल रही है मेरे घर में। आपको कितने बार से आप सुनते होंगे कि मेरे किचन में लाइट नहीं है, किचन में लाइट नहीं है। तो मतलब फाइनली आज घर में वायरिंग हो रही है। तो अब मुझे बहुत खुशी है कि मैं रात के टाइम में अगर कुछ खाना वाना बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी, वरना किचन में मेरा लाइट ही नहीं था। एक दिन का वीडियो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, तो जिसमें मुझे कॉपीराइट क्लेम मिल गया। तो क्योंकि उसमें गलती से मैंने वो जो पास्ता की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी, शायद उसमें पता नहीं मैंने क्या गलती कर दिया, तो मुझे कॉपीराइट क्लेम मिल गया उसमें। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, किसी की कॉपी करके अब वीडियो नहीं डालनी। क्योंकि कॉपी क्या, मैंने उसमें मेरी सासू माँ ने जो पास्ता बनाया था तो शायद उसी वजह से कॉपीराइट मिला हो। तो वो तो मैं नहीं कह सकती किस लिए कॉपीराइट मिला। या फिर मैंने उसमें जो म्यूजिक डाला था, बैकग्राउंड म्यूजिक, उसमें थोड़ी सी बैकग्राउंड म्यूजिक की मैं वॉल्यूम कम करना ही भूल गई। और मेरी जो ओरिजिनल वॉइस है, मतलब मैंने जो वॉइस ओवर दे रही हूँ उसकी वॉइस ओवर दबी रह गई। और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसकी जो बैकग्राउंड म्यूजिक की जो मतलब की आवाज़ है बहुत ज़्यादा थी। तो शायद उस वजह से मिली, या फिर किसी की कॉपी की पास्ता की इस वजह से मिली, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे मिल गया कॉपीराइट क्लेम। और वो मैंने अंधेरे में शूट किया था, अंधेरे में कैमरे कर रही थी, मतलब अंधेरे में मैं शूट कर रही थी वो वीडियो को। तो इसलिए थोड़ा बहुत शायद इस वजह से भी हो सकता है, तो पता नहीं किस लिए। तो इसलिए मैं उसके बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम ही वो रात के टाइम का वीडियो डाला था, वरना मैं कभी नहीं डालती। क्योंकि आपको पता ही था कि मेरे किचन में लाइट नहीं, मैंने बताया ही था। तो फाइनली अब आज मेरे घर में वायरिंग हो रही है, तो अब किचन में लाइट आ जाएगी तो अब मैं शेयर कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे घर में लाइट नहीं था, ये नया घर है। अभी पिछले साल 1-2 साल हो गए बने हुए, लेकिन वायरिंग का धीरे धीरे सारे काम चल रहे हैं। हम लोग पहले ही शिफ्ट हो गए यहाँ पे और धीरे धीरे काम कंप्लीट हो रहा है। कभी कुछ करवा लेते, कभी कुछ करवा लेते, तो वैसे ही। तो अब वायरिंग हो रही है, उसके बाद जो होना रहेगा उसके बाद होगा। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है घर, बस हम लोग रहते हैं। हम जब वो पूरी बनी भी नहीं थी तभी हम लोग आकर के रह रहे हैं यहाँ पे। तो वही धीरे धीरे काम चल रहा है और रह भी रहे हैं। ऐसे क्या होता है कि घर में रह भी लेते हैं, घर की देखभाल भी हो जाती है और घर का जो काम करवाना है वो धीरे धीरे भी होती रहेगी क्या, इसलिए रह भी लेते हैं। मतलब यहीं पे हैं हम लोग, शिफ्ट हो गए 2 साल पहले ही। और फिर तो मैं क्या बोलती हूँ, क्या बोल रही थी। हाँ, अभी बेडरूम की जो मेरी जो बेडरूम है वहाँ पे वायरिंग हो रही है। तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, मेरी बेडरूम की वायरिंग हो रही है। तो मैं नहाई सिर्फ नहीं हूँ, सोचा कि साफ़ सफाई थोड़ा कर लूँगी, उसके बाद नहाऊँगी। मेरी दोनों बेटियाँ नहा चुकी हैं, पलक और अम्मू, वो अभी खेल रही है, देख सकते हो ये। तो इसे मैं छत पे ले आई क्योंकि घर पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। अपने रूम में रहो तो थोड़े से फ़ैन ऑन कर लो, उसके बाद पंखे के नीचे रहो तो अच्छा भी लगता है। तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैं सोची कि कहाँ इधर उधर भटकूँ, मतलब कि घर में ही कहाँ इधर उधर भटकूँ। तो चलो थोड़ा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो यही सोच करके मैं छत के ऊपर चली आई। तो छत के ऊपर चली आई तो थोड़ा 2 मिनट आप लोगों से बात कर ले रही हूँ, आप लोगों से अपनी बातें शेयर कर ले रही हूँ कि मेरे घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। वही वायरिंग हो रही थी तो आ गई हूँ छत पे। अब वायरिंग की काम ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं जाऊँगी। क्योंकि वायरिंग जब होती है तो घर गंदे हो जाते हैं। जैसे कुछ तोड़ना फोड़ना पड़ता है, तो क्या तोड़ना फोड़ना पड़ता है वो तो मुझे पता नहीं। क्योंकि ये अगर हम लोग शुरू में करवा लेते, घर में शिफ्ट होने से पहले करवा लेते, तो शायद कुछ तोड़ना फोड़ना नहीं पड़ता। तो हम पहले शिफ्ट हो गए और उसके बाद अभी वायरिंग हो रही है तो कुछ कुछ तोड़ना फोड़ना पड़ रहा है, इसीलिए सारे घर गंदे हो जाएंगे। तो मैंने वही सोचा कि पहले घर की साफ़ सफाई कर लूँगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी। तो इसलिए नहाई नहीं हूँ। तो आप देख सकते हो चेहरे पे मेरे 12 बजे हुए हैं, पसीने पसीने हो गए मेरे, क्योंकि उतनी हवा भी नहीं चल रही। मैं इसलिए छत पे आ गई। तो जहाँ पे मैं बैठी हूँ आप देख सकते हो कैसे जगह में बैठी हूँ, एल्वेस्टर है ऊपर में, तो इस वजह से शायद गर्मी लग रही हो। इस साइड से भी हवा आ रही है, इस साइड से भी हवा आ रही है और इस साइड से भी हवा आ रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा भी हवा नहीं आ रही है। और एल्वेस्टर है बीच में,
ये ऊपर वाला कमरा में थोड़ा सा गर्मी लगता ही है। इसमें हमारा पूरा जो फालतू सामान है, जो हम यूज नहीं करते, जो यूज में नहीं आता, वही सारा सामान है। हमारे घर के जो झूले थे वो भी खोल के उतारा हुआ है, क्योंकि उसकी जो धूप में पड़े पड़े जो झूले थे ना, उसके जो सीट है वो सारे धूप में पड़े पड़े मतलब सीट उसके फट गए। मतलब कि धूप में तो ऐसे भी कोई भी चीज़ आप रहने दे दो, धूप में हो या बरसात में हो, वो ख़राब हो ही जाती है। तो वही झूले पड़े पड़े उसके सीट है जो मतलब कि गल गए, फट गए, मतलब कि सीट उसके फट गए, तो इसलिए झूले को भी खोल करके रखा हुआ। और बारिश में तो पता है ही कि कितनी दिक्कत हो जाती है झूले वगैरह में। तो वही झूला भी हमारा खोल के इसी कमरे में रखा हुआ है। ऊपर का कमरा है जहाँ पे कोई सामान यूज नहीं होता, वही रखा हुआ। और एक दो ड्राम है, जो एक दो, हाँ ड्राम सब है, ड्राम ही ना कहते हैं, तो वही सब है। झूला है और कुछ कुछ सामान है। तो और कुछ कुछ जो कुछ भी सामान रिजेक्ट करते हैं तो उसे यहीं पे ला करके फेंक देते हैं। तो वही सब सामान है और कुछ नहीं है। तो इस रूम को भी ठीक, इस रूम में भी अभी लाइट वाइट कुछ नहीं है, तो इसमें तो कुछ है भी नहीं, मतलब करवाना है। तो वही हम लोग पूरे घर की वायरिंग हो रही, तो इस कमरे में भी करवा देंगे, सोच रहे वायरिंग। और इस कमरे में भी सब कुछ हो जाएगा, जैसे नीचे के कमरे में वैसे हो जाएगा। इस यहाँ पे तो अभी कुछ मतलब कि टूटा फूटा सामान जो यूज नहीं करते वो सामान सब रखा हुआ रहता है ना। तो वायरिंग जब हो जाएगी तो इसमें भी लाइट लग जाएगी, तो इसे भी एक बेडरूम बना दिया जाएगा कि कोई गेस्ट आकर के रुक सकते हैं, या फिर हमें सब कोई भी आकर के रुक, मतलब कि रात के टाइम में सो सकते हैं। और वैसे भी गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है, तो हम लोग सब छत में ही सोते हैं। जिस दिन लाइट ना हो तो हम लोग छत पे ही आके सोते हैं, तो इसलिए ये बेडरूम काम आएगा, तो सब कुछ हो जाएगा। तो ये हमारे घर में वायरिंग नहीं थी ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी। जैसे बारिश वारिश होती थी, बादल वगैरह गरजते थे, जैसे बारिश होती थी, बादल जैसे गरजते थे, तो कुछ भी मतलब कि ऐसे ही टेम्प्रोरी मतलब कि वायरिंग की हुई थी, टेम्प्रोरी वायरिंग की हुई थी, मेरे हस्बैंड ने किया था, तो उससे ही काम चल रहा था, जुगाड़ू टाइप सा था, तो वही उसी से ही काम चल रहा था। अब फाइनली वायरिंग हो जाएगी तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली वायरिंग हो जाएगी, और मैं आप लोगों के साथ रात के टाइम का भी, जो रात के टाइम में जो खाना बनता है वो सब शेयर कर पाऊँगी, वरना मैं कर ही नहीं पाती थी। इसलिए मैं हमेशा सुबह में ही खाना बनाती थी। रात के टाइम में वैसे मेरी जेठानी खाना बनाती है, लेकिन फिर भी सोचा कि कभी कभी रात में खाना बनाने का मन करता है, सोचती कुछ शेयर कर लूँ, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ शेयर नहीं कर पाती थी आप लोगों से। तो ऐसे मैं अपना ब्लॉग शाम के टाइम में भी स्टार्ट कर सकती हूँ, सुबह के टाइम में भी स्टार्ट कर सकती हूँ। तो आज मेरा कोई कुकिंग वीडियो नहीं रहेगा, मैं आप लोगों के साथ बस यही शेयर करूँगी कि जो बहुत, क्या पता क्या दिखा पाऊँ आपको, पता नहीं। चलिए दिखाती हूँ कहाँ तक चलता है ये ब्लॉग। ब्लॉग तो अब मैंने अब शुरू ही कर दिया है, मतलब ब्लॉग अब तो स्टार्ट ही कर दिया, देखती हूँ कहाँ तक चलता है ये ब्लॉग। ये बिल्कुल इस तरीके से हो गया था ना, जैसे लग रहा था कि दीपावली हो। एक एक चीज़ को मतलब कि साफ़ करना, मतलब पोंछना धोना, उसके बाद रखना। तो मैंने तो सारा काम कर लिया, तो यहाँ पे मैं ये पलंग को पोंछ ले रही हूँ। मेरे ये जो लोहा वाला पलंग है ना, मुझे काफ़ी दिक्कत होती है इसे पोंछने में जब भी, क्योंकि ये मतलब कि केवल ये लोहा की पलंग की डिज़ाइन है, और बस इसमें प्लाई लगी हुई है और कोई डिज़ाइन नहीं। मतलब इसमें बहुत सारे पलंग में बॉक्स वाले होते हैं, तो ये कोई बॉक्स वाली तो नहीं है, लेकिन हाँ इसे पोंछने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि ये थोड़ा लोहा है। इसका लोहा के बीच बीच में जो मिट्टी से घुस जाता है, इसके जो डिज़ाइन है फूल वगैरह के अंदर मिट्टी से घुस जाते हैं, तो उसे पोंछने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मुझे कपड़े को इस साइड से उस साइड करके पोंछना पड़ रहा था। तो मैंने पलंग पोंछ लिया, तो उसके बाद मैंने खिड़की को भी पोंछ दिया है, क्योंकि खिड़की भी थोड़ी गंदी लग रही थी। जब बारिश आती है तो पीछे साइड से पूरी गीली हो जाती है, तो हाथ नहीं पहुँच पाता है, तो पीछे साइड का रह जाता है, लेकिन आगे साइड से जितना होता है तो मैं सारा पोंछ लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे शोकेस को पोंछ ले रही हूँ। ये भी मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने साफ़ सफाई तो हो जा रही है, वायरिंग के बहाने ही साफ़ सफाई हो जाएगी, तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। तो वही मैं यहाँ पे साफ़ सफाई में लगी हुई। मैंने थोड़े बहुत सामान को निकाला था और थोड़े बहुत सामान को नहीं निकाला था। मैंने इनसे पूछ लिया कि सारे सामानों को निकालने की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो इसलिए मैंने सामान को निकाला नहीं। मुझे जिन सामानों की निकालने की ज़रूरत थी मैंने वही सारे सामान को निकाल दिए थे। जैसे कि वो शोकेस के ऊपर में मैंने बहुत सारे डब्बे रखे थे, मेरे मेकअप के सामान वगैरह, और कुछ कुछ सामान थे, तो मैंने वही सब डब्बे को निकाल दिया यहाँ से। और थोड़े से मैं यहाँ पे दरवाजे को भी थोड़ा पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि उसमें भी मैंने कई दिन से
पोछा नहीं था तो वो भी थोड़े गंदे लग रहे थे, तो सोचा कि थोड़ा इसे भी पोंछ लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे दरवाजे को भी पोंछ ले रही हूँ। ये जो आप शोकेस देख रहे हो, ये बहुत टाइम का है, वो मतलब बहुत दिनों के हो चुके हैं ये शोकेस, इसलिए ये थोड़ी पुरानी जैसी लग रही है। तो मैंने सोचा कि इसमें कपड़े वगैरह रखने के काम आएंगे, तो इसलिए मैं इसमें कपड़े वगैरह और थोड़े बहुत सामान वामान जो होते हैं तो मैं वही सब रखती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे शोकेस को थोड़ा सा घसका लिया। और उसके पीछे जब मैंने किया तो देखा कितना सारा जाला लगा हुआ था, तो मैंने वही झाड़ू ले लिया। उसके बाद झाड़ू से जाला को भी झाड़ ले रही थी, क्योंकि आपको पता ही है कि कुछ भी सामान आप रखते हो अगर बहुत दिन तक हो जाए, उसे अगर आप वहाँ से हटाओ नहीं तो वहाँ पे कितनी गंदी सी हो जाती है, धूल मिट्टी हो जाती है, उसके बाद जाला भी लग जाते हैं। तो मैं बस वही थोड़ा साफ़ कर ले रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा ही जाला लगा हुआ था, मैं बहुत उसे रगड़ रगड़ के साफ़ की। उसके बाद में यहाँ पे बस यहीं पे एक जगह बचा हुआ था क्लीन करने को, मैंने सारा जगह कर लिया था बस। लेकिन तो वही झाड़ लिया मैंने। उसके बाद यहाँ से कपड़ा लेकर के पानी में करके पोंछ ले रही हूँ। मैंने पानी में कुछ मिलाया तो नहीं था, बस पानी से ही मैं पोंछ ले रही हूँ। कपड़े को गीले करके सभी जगह मैंने ऐसे ही पोंछा है, क्योंकि उन मिस्त्री वाले भैया ने कहा कि फिर से एक बार और गंदा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि फिर से मेहनत करनी पड़ जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी ऐसे ही काम चला लेती हूँ। तो मैंने जैसे जुगाड़ टाइप सा मैंने कर लिया इसी तरीके से। और उसके बाद आप देख सकते हो ये शोकेस थोड़ा सा हिलता है। इसके जो नीचे की जो वो पाँवदानी होती है ना, क्या कहते हैं, वो थोड़ी सी ऊंच नीच की हो गई है थोड़ी, मतलब उसके जो रबड़ थे वो थोड़े से ढीले एक हो गए, तो थोड़ी सी ऊंचे नीचे में हो जाती है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू कर ले रही हूँ पूरे। मैंने सिर्फ अपने बेडरूम में झाड़ू किया, वैसे तो सब हॉल भी पूरे गंदे पड़े हुए थे, लेकिन यहाँ से करने के बाद ही मैं अपना पूरा रूम क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं हॉल में जा कर के करती हूँ। तो मैंने बस मैंने जो अपने बेडरूम में जो कुछ भी किया बस वही रिकॉर्ड किया, और बाकी कहीं का नहीं किया है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ब्लॉग लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैंने जो अपने रूम में साफ़ सफाई की है बस वही आप लोगों के साथ शेयर किया। और इसी जो मैंने सोचा कि चलो इसी वायरिंग के बहाने साफ़ सफाई तो हो जा रही है घर के पूरे जो, बस सब कुछ कर लिया मैंने। बस मुझे अब सामान समेटने को है। तो आप देख सकते हो कि इधर का सामान मैंने इधर साइड में रख दिया है, डब्बे वगैरह मैंने झाड़ू लगा लिया। तो उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा लगा ले रही हूँ। मैं यहाँ पे हाथ से पोछा लगा ले रही हूँ, क्योंकि ये जो हमारे डंडे वाले पोछे थे वो टूटे गए हैं। तो डंडे वाले पोछे से ऐसे भी मैं जल्दी पोछा घर में नहीं लगाती हूँ, मतलब कि वो मेरी जेठानी लगाती है तो मैं लगाती नहीं हूँ, तो मैं बस अपने बेडरूम में ही लगाती हूँ। तो इसलिए मैं कपड़े से मतलब हाथ से ही कर लेती हूँ। डंडे वाले पोछे से मुझे आदत नहीं है तो मैं नहीं करती हूँ। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं अभी नहा करके आ रही हूँ। मैं अभी फ्री हुई हूँ तो मैंने नहा लिया। और सर में पसीने से पूरे बाल चिपचिपे से हो रहे थे मेरे, तो मैंने सोचा कि बाल को धो लेती, तो मैंने बाल को भी धो लिया है। और सोचा कि बहुत टाइम से आप लोगों से बात नहीं की, तो थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। क्लीनिंग तो हो गई है मेरी, मुझे बस सामान को सेट करके रखना है, तभी चलती हूँ सामान सेट कर लूँगी। मिलो मेरी अम्मू से, इससे मैं बहुत देर के बाद मिल रही हूँ, क्योंकि मैं काम कर रही थी तो ये चली गई थी घूमने के लिए, है ना बेटा? हाँ बोलती है ये। हाँ बोलो हाँ घूमने गए थे। नहीं घूमने गई थी। और ये आप इससे भी मिल लो, ये भूत बन के बैठी हुई है, ये देख लो आप, ये कितने तरीके के टीके लगा सकती है। मेरी जितनी क्लीनिंग थी वो मुझे जितनी क्लीनिंग करनी थी वो तो मैंने कर दी। बस मुझे कपड़े वगैरह सेट करने और जो सामान जहाँ से निकाले उसे बस सेट करके रखना है। तो जाती हूँ सब सेट करके रखती हूँ, मुझे इतनी लेट नहीं होती। वो पंखा जो खोले थे ना मिस्त्री लोग, हाँ वो जो पंखा खोले थे ना, तो उसके जो स्क्रूटनी रहते जो ऊपर में जो पंखा सेट करते तो स्क्रूटनी लगाते हैं, वो मेरे से खो गई थी। मतलब कहीं रख कर के भूल गई थी, तो वही ढूंढने में लगी हुई थी, तो इसलिए मुझे लेट हो गया। तो मैं नहा नहीं पाई, तो मैं अभी नहा के आई हूँ, तो इसलिए सोचा 2 मिनट आप लोगों से बात कर लूँ। तो अभी चलती हूँ। आप देख सकते हो ये कैसे कर रही है। हाँ तो ठीक है फ्रेंड, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। जाती हूँ चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझे चाय पीनी है अभी फ्री हुई, तो थोड़ा जाती हूँ चाय पीती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम में ऐसे भी मुझे चाय पीने की आदत है, तो चलती हूँ चाय पीती हूँ। यहाँ पे आप देख लो मैं दरवाजे को लॉक कर ले रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी जंग में लड़ने जा रही हूँ अपने
सूट के बाजू को पूरा मतलब मोड़ लेती हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि सामान बिखरे पड़े हुए थे। और मुझे ये जो कपड़े वाले जो आप रेक देख रहे हो, वहाँ से कपड़े मैंने निकाले तो नहीं थे, लेकिन मुझे फिर से निकाल करके उसे सेट करना था। मैंने सोचा इसी बहाने साफ़ सफाई हो जाएगी, इसलिए मैंने उसमें डब्बे वगैरह भी आप देख सकते हो डाल करके रखे हुए हैं, इसलिए सोचा था कि कपड़े को भी निकाल के सेट कर दूँगी, क्योंकि जो डब्बे में धूल मिट्टी वगैरह होंगे वो सब कपड़े में ही लग गए होंगे, तो इसलिए सोचा कि फिर से कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे सारे सामान के जो तेल पाउडर वगैरह जो भी मेरा रोज़ का मतलब कि यूज होता है, जैसे तेल क्रीम वगैरह जो भी कुछ होता है, तो वही सब सामान में सिंदूर गिर गया था, तो मैं उसे सब पोंछ के रख ले रही हूँ, क्योंकि एक झोले में मैंने करके रखा था, तो मेरा सिंदूर का डब्बा खुला हुआ था, सिंदूर का डब्बा और एक तेल का ढक्कन टूटा हुआ था, तो वही गिर गए थे, तो सभी में तेल और सिंदूर हो गए थे, तो इसलिए मैं सभी को पोंछ कर रख ले रही हूँ। क्योंकि अगर पोंछती नहीं तो फिर वो सारे में लगे हुए रहते, और उसके बाद जब भी तेल मतलब कुछ भी यूज़ करती तो वो हाथ में लग जाते, तो फिर वो हाथ में लग जाते, तो उसके बाद फिर किसी और चीज़ में लग जाते, तो इसलिए मैंने सभी को पोंछ करके रख लिया। वैसे भी कुछ भी सामान आप ठीक करते हो तो उसके पहले सभी को पोंछना तो पड़ता ही है। तो मैं कपड़े को यहाँ पे जो मुझे ज़रूरत थी झाड़ने की कपड़े को, उसे मैंने निकाल करके झाड़ लिया। उसके बाद मैंने इसे मतलब कि अभी 2 दिन पहले ही मैंने इस रेक को पूरी अच्छी तरीके से झाड़ा था, लेकिन आज जो मिट्टी गिर गए थे कपड़े में, तो वही सब मैंने पहले झाड़ लिया। उसके बाद क्योंकि काफ़ी टाइम चला जाता, मेरी अम्मू सो रही थी, मैं अपनी अम्मू को भी देख रही थी। अब देख सकते हो कि मैं कैसे बार बार घूम करके उसे देख रही थी, तो वो सोई हुई थी, तो मैंने सोचा कि यहीं पे रह के कपड़े वगैरह मोड़ लेती हूँ, उसे भी देख लूँगी, क्योंकि वो उठती है अचानक पलंग के एकदम किनारे आ जाती है। कितने बार मैंने उसे कैच ले लिया, वो गिरने वाली रहती है बस तभी मैं पहुँच करके उसे कैच ले ली हूँ, तो इसलिए जब भी वो सोई हुई रहती तो मुझे उसके पास ही रहना पड़ता है, या फिर उसके अगल बगल तकिया लगा देती हूँ, या फिर वो कंबल लगा देती हूँ। तो इसलिए वो सोई हुई थी, तो मैं उसे बार बार देख रही थी। ऐसे मैं उसे देख भी लेती हूँ और अपना काम भी कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने सारे कपड़े को जो धो करके रखे हुए थे, मैंने उसे मोड़ा नहीं था, वही सब फोल्ड कर ले रही हूँ। उसके बाद जो मुझे बिखरे हुए लग रहे थे मैं उसे भी ठीक कर ली थी पहले ही, और उसके बाद यहाँ पे मैं जो भी कपड़े हुए थे वही सब फोल्ड कर ले रही हूँ, क्योंकि ऐसे भी आप घर को जितनी साफ़ सफाई से रखते हो उतने ही अच्छे लगती है, वरना बिखरे बिखरे अच्छे नहीं लगते। तो मैं तो हमेशा ये करती ही हूँ। मैं पर डे मतलब कि पर डे क्या मतलब कि पर डे मुझे टाइम लगता है घर को साफ़ सफाई करने में, लेकिन कभी कभी सप्ताह में एक दिन में मैं थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने पूरी साफ़ सफाई कर ली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक कैलेंडर था, मैंने ये टेडी बियर को सोचा यहाँ पे टांग दूँगी, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने जो कैलेंडर पहले लगा हुआ था मैंने उसी को वही टांग दिया, शंकर जी का जो कैलेंडर था। फिर सोचा कि फिर उसको हटा करके मैंने दूसरी जगह कर दिया। और आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत सजावट के सामान रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो रंगीन पेपर थे उसे हटा करके ये जो कैलेंडर के आते नहीं पेपर, मैंने उसे ही उखाड़ करके कर लिया, क्योंकि उसे ही उखाड़ करके लगा दिया, क्योंकि ना घर में कोई पेपर थे और ना ही कोई रंगीन पेपर थे, और अभी इस टाइम में पेपर कहाँ मिलता, तो मैंने टेम्प्रोरी अभी ऐसे ही लगा दिया। सोचा जब मिलेगा तब फिर से, वैसे भी तो हमेशा ही साफ़ सफाई करती रहती हूँ, कभी भी बाज़ार से ला करके लगा सकती हूँ। तो वैसे भी अभी मार्केट खुली नहीं तो लाती कहाँ से, तो इसलिए सोचा कि बाद में लगा दूँगी। यही सोच कर के फिर मैंने जो मुझे मिला कैलेंडर मिला हुआ था मुझे, तो कैलेंडर को फाड़ करके मैंने उसे लगा दिया। तो यहाँ पे मैं सारे सामान को ठीक कर ले रही हूँ। ये जो आप देख रहे हो मुर्गे बने हुए हैं, तो ये मेरी मम्मी ने बनाया है। उन्हें बहुत तरीके का सामान बनाने आता है, सजाने वाली काटना बिनना सब कुछ आता है, तो उन्होंने ही बनाया, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं इसे रखूँगी। तो मैं यहाँ पे भी सारे सामान को पोंछ करके रख ले रही हूँ, क्योंकि इसमें भी थोड़े से धूल जमे हुए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे भी पोंछ करके रख लेती हूँ, एक तरीके से अच्छी ही है। मैं हमेशा बार-बार यही सोच रही थी कि एक तरीके से अच्छा ही है, दीपावली के जैसा भी लग रहा था कि पूरी साफ़-सफाई हो रही। मुझे काफ़ी टाइम लग गया था साफ़-सफाई करने में, और एक तरीके से पूरी क्लीनिंग भी हो जा रही थी, तो अच्छी लग रही थी मुझे। और ये सामान मैं थोड़ी सी इधर कभी रख लेती थी, कभी उधर रख लेती थी, मेरी आदत थी वैसी। मैं कभी सामान को इधर करती हूँ, कभी उधर करती हूँ, पहले देख लेती हूँ किस साइड अच्छी लग रही है, उसके बाद मतलब एग्जैक्ट रखती हूँ। इसलिए मैं सामान को पहले इधर कर ले रही हूँ, कभी उधर कर ले रही हूँ, उसके बाद एक जगह सेट करके रखती हूँ।
मैं यहाँ पे बेडशीट को बिछा ले रही हूँ, क्योंकि पहले जो मैंने बेडशीट बिछा रखी थी वो सारे गंदे हो गए थे, पूरे धूल धक्कड़ से बहुत ज़्यादा ही गंदे हो रखे थे, तो इसलिए मैंने हटा दिया। वैसे भी मैं सप्ताह में एक बार बेडशीट को चेंज कर ही देती हूँ, तो सोचा कि गंदे हो गए तो इसे भी हटा देती हूँ। तो सभी जगह हो गए थे, तो बस यही एक जगह बचा हुआ था बेडशीट, तो मैं उसे भी कर ले रही हूँ। हेलो फ्रेंड, खाना वाना हो गया आप लोगों का? ऑफकोर्स हो ही गया होगा खाना आप लोगों का, या फिर बन रहा होगा, या फिर आप लोग खाओगे। तो मेरे तो खाने बन गए। आज दीदी ने खाना बना लिया और मैंने भी अपना काम फिनिश कर लिया। अभी काम मैंने थोड़ी देर पहले ही फिनिश कर लिया है। तो मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं थे, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर चार्ज लगा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात कर लूँगी। तो मेरा बैटरी चार्ज हो गया, तो उसके बाद मैं सोचा कि थोड़ा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग का एंड भी तो करना है। मैंने सुबह से ब्लॉग को स्टार्ट किया और अभी तक एंड नहीं किया, तो इसलिए सोचा कि 2 मिनट आप लोगों से बात कर लूँ। तो मैंने सारा मतलब कि सारा ऑलमोस्ट काम फिनिश कर लिया अपना। जो भी मेरे सामान जो इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे, पूरे A to Z, जैसे ऐसे लग रहा था कि जैसे दीपावली आ गई हो। मैंने पूरे घर को मतलब कि साफ़ और पूरा क्लीनिंग पूरा सब कुछ कर दिया। केवल एक जो कलर चढ़ता वो नहीं चढ़ा, वही नहीं चढ़ा, उसी की कमी रह गई, वरना मैंने तो ऑल टोटल क्लीनिंग कर दी है। बस अब मुझे धोने को बचे हुए हैं, तो मैं कल वो धो दूँगी। जो मुझे कपड़े वपड़े जो धोने हैं, जो निकले हुए गंदे, बस वही मुझे धोने हैं, सो वो मैं कल धो दूँगी बस। और मैंने सारा जो मेरे बेडरूम का जो भी काम था, जो भी था A to Z सब कुछ मैंने ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया। इसलिए मुझे इतना टाइम हो गया करते करते। मैंने थोड़ी देर पहले ही अपना काम फिनिश किया था, तो आप लोगों को बताया कि मेरा बैटरी चार्ज नहीं था, तो इसलिए सोची कि बैटरी चार्ज लगा देती हूँ। उसके बाद तो मैंने 10 मिनट फ़ोन को चार्ज कर लिया। उसके बाद आप लोगों से बैठ के बात कर रही हूँ। आज 9 तारीख है और आज की ब्लॉग है कल जाएगी। आज 9 तारीख है, आज 9 तारीख की ब्लॉग कल जाएगी, क्योंकि आज मैं 9:30 बजे ही वीडियो को एंड कर रही हूँ। तो मुझे ऑलमोस्ट एडिटिंग करते करते कितने टाइम हो जाएंगे। उसके बाद फिर वॉइस ओवर करना, एक वीडियो को तैयार करने में आप लोगों को तो पता ही कितना टाइम लगता है। तो मुझे अभी उसे प्रॉपर तैयार करूँगी, उसके बाद फिर कम्प्लीटली आप लोगों के पास भेजूँगी, इसलिए मुझे टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं आज नहीं वीडियो को अपलोड करूँगी। तो मतलब कि आज मैं आज कोई ब्लॉग नहीं शेयर कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ, तो उसके लिए सॉरी। ये उन लोगों के लिए है जो मुझे पसंद करते हैं या करने लगे हैं। करते ये इसका तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि मैं अभी नई हूँ। जो मुझे पसंद करने लगे हैं उसका मैं कह रही हूँ, जो मुझे पसंद करते हैं उसके लिए कह रही हूँ कि आज मैं कोई ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ। ये आज का जो ब्लॉग है, आज तारीख है 9, और आज 9 में है, तो आज की जो ब्लॉग है वो कल जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करूँगी। अभी 9:30 बज ही गए हैं, तो वीडियो को एडिटिंग करते करते कितने टाइम हो जाएगी मुझे, तो इसलिए आज की जो ब्लॉग है वो मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो फ्रेंड, मैं बोल रही थी कि वो जो वायरिंग हो रही थी वो सब कुछ हो गई है वायरिंग। वो जो बोर्ड लगते हैं वो सब लगना बचा हुआ है, तो वो सब 1-2 दिन में पूरे फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि सब 4-5 कमरे हैं, तो सब में लगना 4-5 कमरे, फिर हॉल, फिर वो उधर बरांडा, फिर वो ऊपर छत के ऊपर, सब करके अभी 1-2 दिन और टाइम लगेगा। 1-2 दिन के बाद पूरा काम फिनिश हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद अगर रात के टाइम में मैं जब भी खाना, मतलब कि अब मुझे कोई टेंशन ही नहीं होगी कि मैं मतलब कि रात के टाइम में आप लोगों के साथ कोई ब्लॉग शेयर नहीं कर पाऊँगी। अब मतलब कि अब तो लाइट आ जाएगी, तो मैं आप लोगों के साथ रात वाला भी ब्लॉग शेयर कर लूँगी। तो मेरा वेट कीजिएगा कि मैं रात वाला ब्लॉग कब डालूँगी। मेन लाइट जो होता है वो अभी नहीं लगा है, बस मतलब कि तैयारी ही चल रही है, मतलब स्टार्ट हुआ ही है। तो सभी जगह हो गए हैं, बस सभी जगह बोर्ड लगना बचा हुआ है। तो 1-2 दिन के अंदर में पूरा काम फिनिश हो जाएगा। तो उसके बाद अगर रात के टाइम में खाना बनाऊँ, तो मैं इवनिंग से अब अपना ब्लॉग शेयर कर सकती हूँ आप लोगों के साथ। तो देखती हूँ कब से मैं अपना इवनिंग का ब्लॉग भी शेयर कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती थी कि मैं रात का टाइम का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे किचन में लाइट ही नहीं थी। तो मैं खाना बनाती तो मैं आपको दिखाती भी तो क्या, इसलिए मैं शेयर नहीं करती थी। तो अब अगर लाइट हो जाएगी तब तो मैं शेयर करूँगी। तो फ्रेंड, आप बहुत काफ़ी लेट हो चुका है, क्योंकि अब 10 बजने को है। 10 बजने को है, तो आज मैं अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए।
तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।